चलिए आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो का अर्थ क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है कि दो समान चीजों के बीच तुलना करना, जो कि बताता है कि एक चीज दूसरे चीज से कितनी बड़ी है या छोटी है। रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। अब यदि हम आपसे पूछें कि 3:5 का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि जैसे मैं 3 साल के हूं तो आप 5 साल का हैं। यदि हम 3 महीना का हैं तो आप 5 महीना का हैं। अब क्वेश्चन की ओर पढ़िए। क्वेश्चन 1 नंबर क्या कह रहा है कि रिया और प्रिया की आयु का अनुपात 5:6 है। ये रिया है और ये प्रिया है, दो व्यक्ति है। यानी रिया को डिनोटेट कर दिए आर से और ये प्रिया को डिनोटेट किए पी से। रिया का कितना है? 5 है और प्रिया का कितना है? 6 है। दोनों का रेशियो 5:6 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि यदि प्रिया की आयु 30 साल है, यानी प्रिया की आयु कितना है? 30 साल। तो ये जो है कि 30 साल है। तो कह रहा है कि रिया की आयु कितना होगा। वैसे तो आप निकाल सकते हैं 6 को, 6 5 जा 30 और 5 5 जा 25, लेकिन आपको हम समझाने के लिए एक एक करके निकालते हैं। आप यूनाइटरी मेथड का यूज कीजिए। यानी 6 यूनिट में कितना है? 30। तो एक यूनिट में कितना हो जाएगा? 30/6 हो जाएगा। और 6 पंचे कितना हुआ? 30। तो कितना? रिया का कितना है? 5 है, तो ये 5 लिखिए। और 5 को 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 25 ईयर्स हो जाएगा। तो क्या 25 साल कोई भी ऑप्शन में है? तो ऑप्शन आपका डी में है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि ए और बी की उम्र का अनुपात कितना है? 7:11 है। यानी ए और बी, तो ए और बी बोल रहा है तो आप ए और बी लिखिए। ए हो गया और ये बी लिख गया। दोनों का रेशियो दे के रखा हुआ है 7:11 दे के रखा है। और आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि ए की आयु 21 वर्ष है, किसका? ए की आयु 21 वर्ष है। यानी ए की आयु रियल में कितना है? ये 21 वर्ष है। वैसे निकाल सकते हैं 7 या 21, 3 11 33। तो आप एक एक करके निकालिए। 7 यूनिट में कितना दे के रखा हुआ है? 21। तो एक यूनिट का कितना हो जाएगा? 21/7, 7 3 जा 21। तो आपको निकालना कितना? 11 यूनिट का। 11 यूनिट में कितना हो जाएगा? 3 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 33 वर्ष। ये 33 वर्ष हो गया। तो 33 कोई भी ऑप्शन में है तो आपका ऑप्शन 33 जो है कि आपका सी में है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सी क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है कि दीपक और हर्षित, ये दीपक एक लड़का है और हर्षित एक लड़का है। तो दीपक को डिनोटेट करते हैं डी से, दीपक को डिनोटेट कर दिए डी से और हर्षित को डिनोटेट कर दिए एच से। अब ये दो लड़का है, इन दोनों का अनुपात कितना? दीपक और हर्षित की चाल, ये चाल का अनुपात दिया है 19:12। ये कितना है? 19:12 दे करके रखा हुआ है। अब वो फिर और आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि हर्षित की चाल कितना है? 84 किलोमीटर। किसका? हर्षित की चाल दिया हुआ है 84 किलोमीटर। तो आप यहाँ पे हर्षित की चाल लिखिए 84 किलोमीटर। तो कितना? 12 यूनिट का कितना दे के रखा हुआ है? 12 यूनिट का दे के रखा हुआ 84। तो एक यूनिट का कितना हो जाएगा? 84/12। अब 12 से भाग दे दिए, बरसते 84, 7 हो गया। तो आपको निकालना कितना है? दीपक का निकालना, इसका निकालना है। तो 19 यूनिट में कितना हो जाएगा? तो आप 19 को 7 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 133 हो जाता है। क्या हो जाएगा? ये किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये चाल था इसलिए 133 किलोमीटर प्रति घंटा कोई भी ऑप्शन में है तो आप तुरंत ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखिएगा तो 133 आपको मिलेगा, ऑप्शन बी में मिलेगा। अब आगे चौथा 4 क्या कर रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि P और Q की आयु, ये है आपका P और ये हो गया Q की आयु का अनुपात कितना है? 8:5 है। ये जो है कि आय है, आयु नहीं आय है,
ये P हो गया और ये Q हो गया, यानी P और Q की आय का अनुपात कितना 8:5 है, 8:5 है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, P की आय, ये P की आय कितना है 4000 रुपया है। P की आय 4000 रुपया, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए ये 4000 है P की आय। तो कहता है Q की आय कितना होगा, इसका जो होगा कि ये कितना होगा, तो P का कितना दिया हुआ है, यानी 8 यूनिट में कितना 4000 रुपया दे के रखा हुआ है, तो 1 यूनिट में कितना हो जाएगा, यानी 4000 को आप 8 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो 8 पंचे 40 हो जाता है, यानी कितना 500 हो गया। तो आपको निकालना कितना है, तो 5 यूनिट का आपको निकालना है, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट में कितना हो जाएगा, तो आप 500 को अगर आप 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना 25 पर 00 रुपया निकल जाएगा। तो क्या 25 पर 00 कोई भी ऑप्शन में है, तो आपको ऑप्शन दिखाई पड़ेगा क्या, यानी सी, यानी ये जो है मिस्टेक है, और ये आपका ये नहीं होगा, यहाँ 25 पर 00, 25 पर 00, एक जीरो गलती से लिखा गया था, ये हो गया आपका ऑप्शन सी हो गया। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए और बी के वजन, आप देखिए ए और बी दो व्यक्ति है, वजन का अनुपात कितना है 9:30, यानी आप यहाँ पे नोट कीजिए ए और यहाँ पे नोट कीजिए बी, दोनों का रेशियो कितना दे के रखा है, दोनों का रेशियो दे के रखा है 9:30। अब आगे क्या बोल रहा है कि यदि ए का वजन बी से 16 किलोग्राम कम है, ये कम बोल रहा है, ये कितना अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, अब कितना कर रहे, कितना 16 किलोग्राम कम है, ये हो गया। तो आप देखिए 4 यूनिट में कितना हो गया, 4 यूनिट में कितना 16 किलोग्राम, तो 1 यूनिट में कितना हो जाएगा 16 बाय कितना 4, यानी 4 चौके 16, तो निकालना किसका है, ये बोला है कि बी का वजन है, तो कितना 13, यानी 13 यूनिट में कितना हो जाएगा, यानी आप 13 को अगर आप 4 से गुना कर देते हैं तो 13 चौके कितना हो गया 52 किलोग्राम हो गया। तो 52 किलोग्राम कोई भी ऑप्शन में है तो आप ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखिएगा तो आपको ऑप्शन बी मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि जूते और कपड़े का मूल्य का अनुपात 11:18 है, ये हो गया आपका जूता और ये हो गया कपड़ा। जूते को आप जो है कि जे लिख दीजिए, कपड़े को जो है कि आपका के लिख दीजिए, ठीक है, डिनोटेट करने में कोई भी लेटर से कर सकते हैं आप। ये जो है कितना 11 हो गया जूता और ये हो गया 11:18 दे के रखा हुआ है। अब आगे क्या बोल रहा है कि जूते और कपड़े का मूल्य, दोनों का मूल्य, अब ये दोनों को आप ऐड कर दीजिए, आप दोनों को ऐड, कपड़े का मूल्य कितना दिया है 29 पर 000 दे के रखा हुआ है, तो जूते और कपड़े का मूल्य दोनों को अगर प्लस कर दीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा 29 मिलेगा। 29 में कितना 29 यूनिट में है 29 पर 000, तो 1 यूनिट में कितना हो जाएगा 29 पर 000 डिवाइडेड बाय 29, अगर काट देते हैं तो 1000 निकल के आता है। तो अब आपको निकालना किसका है, तो आपको निकालना है जूते का मूल्य क्या होगा, यानी ये जूते का मूल्य क्या होगा, तो जूते जे डिनोटेड किए हैं इसको, इसलिए 11 यूनिट है, तो आप क्या कीजिए कि 11 यूनिट का निकालिएगा, तो 11 को अगर 1000 से आप अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 11,000 रुपया हो गया। तो 11,000 कोई भी ऑप्शन में है तो ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखिएगा तो आपको ऑप्शन बी मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है सरला और राधा बाजार गई, दोनों बाजार जाके क्या की, सरला और राधा बाजार गई, दोनों के द्वारा अदा की गई राशि का अनुपात है 7:9, यानी सरला को एस और राधा को आर से डिनोटेड कर दिए, सरला और राधा बाजार गई, दोनों अदा के 7:9 रेशियो। ये क्या किया है इन्होंने कि सरला और राधा बाजार गई, दोनों के द्वारा अदा की गई राशि का अनुपात कितना देके रखा हुआ है 7:9 देके रखा हुआ है। यदि सरला ने 210 रुपये सब्जियां खरीदी, सरला ये जो है
कि 210 रुपये की इसने सब्जियां खरीद लिया। ठीक है, तो राधा ने सब्जियां खरीदी, तो राधा ने सब्जियां के लिए कितनी राशि अदा की? राधा भी सब्जियां खरीदा, इसने कितने राशि अदा की? ये इसका ये नहीं दिया है, यानी राधा का दिया है 210। तो देखिए 7 यूनिट में कितना दे के रखा हुआ है? 210। तो 1 यूनिट में कितना हो जाएगा? 210 डिवाइडेड बाय 7। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 7 3 जा 21 होकर 1 जीरो आपका पुट हो जाएगा। तो कितना आपको राधा का निकालना है खरीद। तो राधा सब्जियां के लिए कितनी राशि अदा की? राधा को आपको निकालना है, ये राधा। तो राधा का निकल, राधा है 9 यूनिट, तो 9 में कितना हो जाएगा? 30 को आप अगर 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 27 और 270 आता है। ये 270 रुपया कोई भी ऑप्शन में है तो तुरंत आप ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखिएगा, तो 270 मिलेगा आपको, ऑप्शन सी मिलेगा। ये इस तरह से टाइप नंबर 1 रेशियो में खत्म हो चुका है। अब टाइप नंबर 2 डिस्कस करेंगे। चलिए आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 2। टाइप 1 पिछले वीडियो में डिस्कस हो चुका था। यानी इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम एक क्वेश्चन बेसिक डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम आपसे पूछें, ये आप हो गए और ये एम हम हो गए, यदि आपका आयु 2 साल, कितना? 2 साल, और मेरा आयु 3 साल, और कुछ देर के बाद यानी 1 मिनट के बाद हम सोहन के पास गए और सोहन को बोले यदि आपका आयु 5 साल है, यानी ये सोहन हो गया, इससे बोले आपका आयु 5 साल है तो मेरा आयु कितना है? 6 साल है। तो आपका आयु और मेरा आयु का रेशियो क्या होगा? तो आप तुरंत बोलिएगा कि सर यहाँ तो अब आपका आयु 3 साल था और यहाँ आप 6 साल कर दिए, यानी 1 मिनट के बाद आपका आयु बढ़ नहीं सकता है, यानी यहाँ भी 3 वर्ष ही होगा। तो यहाँ पे अगर 6 साल है तो आपको यहाँ पर भी 6 साल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 6 साल बनाने के लिए क्या करेंगे? हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या होता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये 5 जैसे का तैसे हो जाएगा, 6 जैसे का तैसे हो जाएगा। अब रहा रेशियो की बात, तो अब रेशियो जो है कि इसमें आप डाल दीजिए, सब में रेशियो डाल दीजिए। रेशियो डालने के बाद ये 6 और 6 तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, और ये क्या बच गया? 4:5 हो गया। तो आपका आयु और मेरे आयु का अनुपात कितना निकल करके आया? 4:5। अब क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? इसी तरह से क्वेश्चन कहा है कि P और Q का रेशियो दिया हुआ है, यानी क्या बोला है? यदि P/Q = 5:6 है और R/Q = 25:9, तब P का R से अनुपात ज्ञात करें। तो आप यहाँ पर लिखिए P/Q लिख दीजिए, उसके बाद यहाँ पे लिखिए R/Q लिख दीजिए। P/Q का वैल्यू कितना है? यहाँ पे दे के रखा है 5:6, तो आप यहाँ पे लिखिए 5:6, ये 5:6 लिख दिए। अब R/Q कितना दे के रखा है? R/Q दे के रखा है 25:9 दे के रखा हुआ है, तो आप जो है यहाँ पे 25:9 लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है कि एलसीएम लेना है। किसको एलसीएम लेना है? तो 6 और 9 का एलसीएम, यानी 6 और 9 का लघुत्तम समापवर्तक लेने पर, यानी एलसीएम लेने पर, तो कितना हो जाएगा? 18। अब एक बात बताइए कि 9 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? 18 आ जाएगा। तो आप कहिएगा कि 9 का टेबल अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 18 आ जाता है। तो 9 2 जा कितना हो जाएगा? 18। तो यहाँ पे आप 2 लिखिए। अगर यहाँ पे अगर 2 लिख रहे हैं, यहाँ पर भी तो आपको 2 लिखना पड़ेगा। अब चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 2 जा 18 हो गया, और ये कितना हो गया? 50 हो गया। ये रेशियो है इसलिए हम रेशियो डाल दिए। अब 6 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा। तो आप कहिएगा कि 6 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा। तो 6 3 जा कितना हो जाएगा? 18, और फिर यहाँ भी तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
अब लीजिए 3 5 जा हो गया आपके पास कितना 15 और 6 3 जा कितना हो गया 18। अब रेशियो की बात है तो रेशियो डाल दिए। यहाँ फिर देखें ये सेम है तो अब आपके पास कितना हो गया 15:50 हो गया। अब ये देखिए कटेगा तो किससे कटेगा 5 जो है कि से कॉमन आ जाएगा तो 5 3 जा 15 हो जाएगा और ये 5 10 जा 50 हो गया। तो 3:10 इसका आंसर निकल करके आया। तो कोई भी ऑप्शन में 3:10 है तो आप ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखिएगा तो 3:10 जो है आपको सी में मिलेगा। अब देखिए दूसरा मेथड, लेकिन पेपर में ये मेथड आपको यूज नहीं करना है। पेपर में आपको कौन सा मेथड यूज करना है तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है पी और आर का अनुपात बोला है ने, तो पी और आर का अनुपात बोला है तो आप यहाँ पर लिखिए P:R। अब देखिए P:R को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे P:Q। अब इसका तो वैल्यू निकालना है हमको तो यहाँ लिखिए P:Q लिख दीजिए। उसके बाद ये देखिए P:Q, उसके बाद क्या बोला R:Q। यहाँ पे पहले Q लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे Q लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है कि अब आपको R लेना होगा, ये जो है कि R ले लिए। उसके बाद पुट कर देंगे वैल्यू। P:Q का वैल्यू कितना है तो P:Q का वैल्यू जो है 5:6 दे के रखा हुआ है। तो आप जो है यहाँ पे 5:6 लिख दिए। Q:R तो Q कितना दे के रखा हुआ है ये 9:25। तो जो है यहाँ पे ये आप 9 लिखिए Q का और इस टू 8 कितना 25 लिख दीजिए। अब आपको करना क्या है कि जो खाली जगह पे है उसको भरना है, यानी यहाँ पे देखिए 6 भरा जाएगा, यानी ये, और यहाँ पे देखिए 9 भरा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 25 छक कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। उसके बाद ये रेशियो है, रेशियो डाल दिए, यहाँ 54 हो जाएगा। उसके बाद 45 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे मांगा है P और R का रेशियो, तो ये नहीं होगा। तो आपके पास क्या हो गया, यानी 45 हो गया और ये 150 हो गया। ये कटेगा तो आप कहिएगा हाँ कटेगा, तो किससे कटेगा, तो देखिए किससे कटेगा, ये 15 से कट जाएगा। 15 तिया 45 और ये 15 धन 150, तो 3:10 आया। तो 3:10 पहले आया था तो आप कहिएगा हाँ 3:10 पहले आया था। चलिए ये भी बात क्लियर होगा, 2 मेथड से क्लियर हो गया। अब जो है आप क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि यदि A:B 2:3 है और A:C 1:2 है तब B:C आपको ज्ञात करना है। B:C कितना हो गया, तो आप नोट कीजिए यहाँ पे कि A:B, ये जो है कि A:B जो है यहाँ पे दे के रखा हुआ है 2:3, तो आप यहाँ पे लिखिए 2:3 लिखिए। उसके बाद फिर क्या कहा है कि A:C बोल रहा है, तो एक काम करते हैं, A का वैल्यू तो यहाँ है, यहाँ पे हम C डाल देते हैं। अगर ऐसे करते हैं तो अब A:C का वैल्यू 1:2 है, तो क्या हम यहाँ 1 लिख सकते हैं और यहाँ भी 2 लिख सकते हैं 2, तो आप कहिएगा हाँ बिल्कुल। और अभी जस्ट क्या हम बताएं, जो खाली जगह है उसको भरना है। तो देखिए 2 के आगे खाली जगह है तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 पे भरेंगे। अब देखिए 1 के आगे खाली जगह यहाँ 1 है तो यहाँ 1 भरेंगे। अब जो है कि आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 हो गया और 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। अब रेशियो की बात है तो रेशियो डाल देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है B:C इक्वल टू व्हाट, यानी B:C का रेशियो क्या होगा। तो B:C बोला है तो पहले B लेंगे तब ने C लेंगे, तो उस तरह से पहले B लेंगे तब C लेंगे। तो B कितना हो गया 3 हो गया और C कितना हो गया 4 हो गया। तो कितना निकल करके आया आंसर 3:4 आया। तो क्या कोई भी ऑप्शन में 3:4 है, तो 3:4 जो है कि आपका ऑप्शन ए में है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि A:B का वैल्यू 2:3 है और B:C का 3:4 है और C:D का 3:5 है, तब A:B:C:D का अनुपात क्या होगा। चलिए अब यहाँ पे पहले नोट कीजिए कि A:B:C:D, ये नोट कर ली, यही बात, ये चीज निकालना है आपको। तो A:B कितना दे के रखा हुआ है, तो 2:3 दे के रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे नोट कीजिए 2:3,
ये जो है कि 2:3 नोट कीजिए। उसके बाद B/C कितना दे के रखा हुआ है, ये हो गया। तो B/C दे के रखा है 3:4 दे के रखा हुआ है। तो आप यहाँ B/C मतलब यहाँ से लिखिए 3:4 लिख डालिए। उसके बाद फिर आगे जो है C/D कितना दे के रखा हुआ है, तो 3:5 दे के रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे लिखिए 3:5 लिख डालिए। अब देखिए, अब आपको खाली के जगह पे भरना है। तो यहाँ इष्टु, यहाँ पर आराम से इष्टु डालिए। अब 3 के आगे यहाँ पर खाली है तो यहाँ 3 डालिए, चूंकि यहाँ 3 है। फिर यहाँ इष्टु डालिए, फिर यहाँ पे 3 डालिए, फिर यहाँ इष्टु डालिए। यहाँ पर खाली है तो यहाँ 4 डालिए। फिर यहाँ देखिए इष्टु डालिए। अब यहाँ पे खाली है तो 3 डालिए। फिर यहाँ देखिए इष्टु डालिए, फिर यहाँ पे 3 डालिए, फिर यहाँ पे इष्टु हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा। ये बात समझ गए। अब आप क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये हो गया आपका 60, या ये इष्टू है तो इष्टू डाल दिए। उसके बाद कितना 36 हो जाएगा। उसका फिर इष्टू डाल दिए। 3 का क्यू 27, 3 3 9 3 27 हो गया ये। उसके बाद फिर इष्टू डाल दिए और ये 18 हो गया। तो क्या ये कटेगा, यानी कटने वाला है। हम लोग रेशियो को तो सिंपलिस्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो कटने का है तो देखिए काटिए। 9 2 जा 9 3 जा 9 4 जा, यानी ये नहीं कटेगा। तो 18 27 36 और जाकर के 60 है कोई भी ऑप्शन में, हाँ कटेगा। 3 से 3 6 जा 18 कट जाएगा। ये 3 9 जा 27 और ये 3 12 जा 36 और ये 3 20 जा 16, यानी 3 कॉमन आ रहा है तो 3 से कटेगा। 3 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो 18 होगा। 3 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो 27 हो जाएगा। 3 का टेबल 12 बार पढ़ेंगे तो 36 हो जाएगा। 3 का टेबल 20 बार पढ़ेंगे तो 60 हो जाएगा। अब ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखिए कि 6:9:12:20 किस ऑप्शन में है। तो आप ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखिएगा तो आपको ऑप्शन ए मिलेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है यदि राम और श्याम की आयु का अनुपात। अब देखिए यहाँ पे राम और श्याम बोला है। आप जो है कि राम को R मान लीजिए और श्याम को जो है कि S मान लीजिए, और इन दोनों का अनुपात कितना है 7:8, यानी एक तरफ हम राम मान लिए और ये दूसरी तरफ श्याम मान लिए, ठीक है। इसका रेशियो कितना दिया है 7:8 दे के रखा हुआ है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहां से यहां तक बात खत्म हो गया। अब श्याम और मोहन का बात आया है, तो श्याम को S लिखते हैं और मोहन को M लिखते हैं। इन दोनों का रेशियो 7:9 है, 7:9 है। यदि मोहन की आयु 72 वर्ष है, यानी मोहन की आयु 72 वर्ष है। आप देखिए मोहन की आयु जो है कि 72 ईयर्स दे के रखा हुआ है वर्ष। तो क्या रहा है, तो राम की आयु ज्ञात करें। राम की आयु आपको निकालना है, तो फिर आप वही मेथड लगाइए। कौन सा मेथड, आप जो है कि इस तरह से लिख सकते हैं, R/S लिखिएगा, उसके बाद S/, कितना M लिखिएगा। चलिए इसका मान पुट कीजिए। इसका मान अगर पुट करते हैं तो 7:8 होता है और यहाँ 7:, कितना 9 होता है। आप एग्जाम हॉल में कोई जरूरी नहीं कि आप इसको लिखना, डायरेक्ट आप इसको लिखिए 7:8 और 7:9। अब जो है कि आपको क्या बताए थे, खाली जगह यहाँ पे है तो आप यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 लिख दीजिए और रेशियो डाल दीजिए। यहाँ पे रेशियो तो होगा ही। अब यहाँ पे खाली जगह तो यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 डाल दीजिए। अब आपको करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। तो 72 हो गया, रेशियो है तो रेशियो डाल दिए, ये 56 हो गया। फिर रेशियो है तो रेशियो डाल दिए, 49 हो गया। लेकिन यहाँ मोहन का आयु 72 वर्ष बोला था, मोहन की आयु 72 वर्ष। यहाँ पे यहाँ देखिए ये 72 इकाई में कितना हो जाएगा, 72 इकाई में है 72 साल, यानी 72 वर्ष हो गया। तो एक साल में कितना हो जाएगा, 72/72 हो जाएगा, यानी कट के कितना 1 ईयर्स आ गया, 1 ईयर आ गया। उसके बाद आपको निकालना है 49, तो 49 यूनिट में कितना हो जाएगा, तो 1 गुना कितना हो जाएगा ये 49, यानी करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन कौन सा होगा 49 वर्ष कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखिएगा तो आपको मिलेगा 49 ऑप्शन ए में। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में L/M का वैल्यू दे के रखा हुआ है।
यानी कितना बोल रहा है ये L/M, L/M का कितना 2:7 और M/N का 3:4 और N/K का 14:5, तो LMNK, यानी पहले जो एक क्वेश्चन इसी तरह से यहाँ इसके जैसा बनेगा, यानी क्वेश्चन ये A/B/C/D के जैसा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5, तो आप यहाँ पर लिखिए L/M लिख दीजिए, उसके बाद N लिख दीजिए, उसके बाद K लिख दीजिए। आप देखिए इसको मान पुट कीजिए, L/M का जो है कि कितना 2:7 दे के रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे जो है कि 2:7 दे करके रखिए। ये तो क्लियर हो गया। अब M/N का वैल्यू कितना 3:4 दे के रखा हुआ है, तो आप जो है यहाँ की 3:4 लिख दीजिए, 3:4 लिख दीजिए। उसके बाद फिर आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ने के बाद आपको N/K मिलेगा। इसका वैल्यू कितना 14:5 दे के रखा हुआ है, तो आप जो है कि यहाँ पे लिखिए 14:5 यहाँ पे लिखिए। अब आपको क्या करना है, जहां जहां खाली जगह है वहां वहां भरना है। तो क्या यहाँ इष्टु है तो यहाँ आराम से आप इष्टु डाल दीजिए। यहाँ पे एन की जगह पे खाली जगह है, लेकिन यहाँ 7 है, इसलिए यहाँ पे 7 डालेंगे। फिर यहाँ इष्टु डाल देंगे, फिर के की जगह पर खाली जगह यहाँ 7 है तो यहाँ पे 7 डाल देंगे, और आप फिर यहाँ इष्टु डाल देंगे। और देखिए यहाँ पे 4 है और के की जगह पर खाली है तो यहाँ पे 4 डाल देंगे। अब देखिए फिर यहाँ इष्टु है तो इष्टु डाल देंगे। फिर इधर आइए, अब यहाँ पे देखिए एम की जगह पर खाली है 14 है, 14 डाल देंगे। फिर यहाँ पर इष्टु है, फिर देखिए एल की जगह पर यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पर 14 डाल देंगे। फिर यहाँ पे इष्टु डाल देंगे। अब फिर देखिए एल की जगह पर कुछ नहीं, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पे 3 डाल देंगे। तो अब आपको क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। सबको अगर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 14 3 जा 42, 84 हो जाएगा इसमें। और इसमें कितना हो जाएगा, यानी 4 98। अगर 98 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 3 24 के 4, 9 3 27, 2 29, 294 हो जाएगा, यानी 294 हो गया। अब आपको इसको क्या करना है, 14 98 गुना 4। अब 98 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 8 32 के 2 3, 9 36, 3 392 हो जाएगा, यानी 392। अब यहाँ रेशियो तो रेशियो डालिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5, यानी कितना 140 हो गया। अब आपको क्या करना है, अगर कटता है तो काटिए, नहीं कटता है तो उसको छोड़ दीजिए। कटता है तो कटेगा, ये 6 बार में कट जाएगा। और ये कितना बार में कटेगा, इष्टु 14 दूना 28 हो गया, 14 दूना 28 और 1 14 1 का 14, 21 बार में कट जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, अगर यदि आप इसको 392 को अगर जब डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाता है, किससे, तो 14 से। तो 14 दूना कितना हो 28 हो गया, 9 में 8 1 1 यहाँ हो गया 112। 14 का टेबल पढ़िए तो कितना हो जाएगा, 14 8 82, तो कितना बार में हो जाएगा, 54 14 8 12 से हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, 14 धंग 4 से हो जाएगा, ये 10 बार में कट जाएगा। ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 28। ये कितना बार में आ जाएगा, 8 बार में आपका ये कट करके ये हो जाएगा। तो 6:21:28:10 कोई भी ऑप्शन में है, यानी 6:10, 6:21:28:10, यानी कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है। यानी 5 नंबर का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि P/Q/R का वैल्यू देके रखा हुआ है 9:10:11, तो P+Q+R+P का मान कितना होगा। ये SSC GD में 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए कि सबसे पहले P/Q लिखिए, उसके बाद R लिखिए। उसके बाद इसका रेशियो क्या दे के रखा हुआ है, 9:10। ये जो है रेशियो हो गया 9:10, ये भी रेशियो हो जाएगा 11। अब आपको क्या करना है, यानी यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे कह रहा है कि P+Q, आप यहाँ पे नोट कीजिए कि P+Q नोट कर दिए। उसके बाद फिर रेशियो डाल दीजिए। फिर बोला Q+R, तो यहाँ भी आप Q+R कर लीजिए, Q+R। उसके बाद फिर आगे क्या बोल रहा है, R+P को ऐड करने के लिए बोल रहा है। R+P को आप ऐड कर दीजिए। अगर ऐसे करते हैं तो आपको क्या मिलता है, सबसे पहले P+Q, यानी P+Q इसको ऐड कर दीजिएगा। तो P+Q क्या होगी, ये P+Q, ये हो गया PQ। अगर ऐड कीजिएगा तो कितना 19 हो गया ये। चलिए अब आगे बढ़िए। अब क्या कर रहा है ये, अब कर रहा है Q+R, यानी Q+R को बोल रहा है ऐड करने के लिए। Q तो Q कितना आपके पास हो गया, Q देखिए
आपका 10 हो गया, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे क्यू। उसके बाद आर कितना है, 11 बोल रहा है, तो आप यहाँ 11 लिख दिए, 21 हो गया, ये हो गया कितना 21:2। उसके बाद आर प्लस पी बोला, आर प्लस पी बोल रहा है, तो आर का वैल्यू कितना देकर लास्ट में 11 है तो 11 लिख देंगे। और पी कितना हो गया आपका, शुरू वाला का वैल्यू कितना हो आपका 9 है, तो यहाँ 9 लिख देंगे, तो जोड़ेंगे 20 हो गया, ये आपका हो गया 20। तो क्या ये कॉमन तो कोई नहीं आ रहा है, तो रेशियो कितना हो गया 19:21:20 हो गया। तो क्या कोई भी ऑप्शन में इस टाइप का, तो आप ये ऑप्शन में तो नहीं है 90:21:22, ये नहीं होगा 90:21:23, 90:20:20 ये ही होगा ऑप्शन सी होगा। सो करेक्ट आंसर विल बी 23। अब क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि 8,052 रुपए की राशि को डब्ल्यू एक्स वाई और जेड के बीच में इस तरह से बांटा जाता है कि W/X इक्वल टू X/Y इक्वल टू Y/Z इक्वल टू 5:6 हो जाता है, तो एक्स और वाई के हिस्सों का योग कितना होगा। तो 8,052 रुपये को बांटा जाता है किसमें, ऐसे तो पहले आप निकालिए W/Y/Z को निकालते हैं, तो W/X का वैल्यू 5:6 है, तो यहाँ पे आप लिखिए 5:6 लिखिए। X/Y का वैल्यू फिर आप 5:6 लिखिए। Y/Z का वैल्यू फिर 5:6 लिखिए। अब आपको क्या करना है, जहां जहां खाली प्लेस है वहां वहां पे भरना है, तो यहाँ इस2 डालिए इसके सामने में, Y की प्लेस में खाली, और यहाँ 6 है इसलिए यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे इस2 डालिए, फिर जो Z के प्लेस में खाली है और यहाँ पर 6 है तो यहाँ पे 6 डालिए। अब फिर यहाँ पे इस2 हो जाएगा, फिर इसके सामने में 6 है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। फिर देखिए इस2 हो जाएगा, फिर इसके सामने में कुछ नहीं है 5, इसके सामने में 5 हो जाएगा। फिर इस2 डाल दीजिए इसके, फिर यहाँ फिर ये खाली जगह है, इसके सामने 5 है तो यहाँ पे 5 डाल दीजिए। फिर यहाँ पे इस2 हो गया, फिर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 डाल दीजिए। अब आपको क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 6 गुना 6 गुना 6 यानी 216 होगा, यानी 6 का क्यूब। अब फिर सब में इस2 है, यहाँ पे इस2 डाल दीजिए, और 36 पंचे 180 हो गया। उसके बाद फिर इस2 डाल दीजिए, और 25 छक 150 यानी 150 हो गया, और इस2 डाल दीजिए, 5 का क्यूब कीजिएगा तो 125 हो गया। अब आपको क्या करना है कि सबको ऐड कर देना है, तो सबको ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा 125 प्लस 150 प्लस 180 प्लस 216, सबको ऐड कीजिएगा 761 मिलेगा। आप 761 रुपये यानी 761 यूनिट में जो है कि 8,052 रुपये को बांट रहा था, तो एक यूनिट में कितना हो जाएगा, तो 8,052 में डिवाइड कर देंगे 761 से, तो 12 बार में आपको कट जाएगा। लेकिन आपको निकालना क्या है, एक्स और वाई का हिस्सों का योग निकालना है, यानी इन दोनों को प्लस, तो इन दोनों प्लस क्या 180 और 150 और 180 को ऐड करने के बाद कितना निकलेगा, यानी 150 और 180, 180 प्लस 150 यानी 33 हो जाएगा। 8 5 0 3 हाथ में 1 3 और ये 0, तो इतना हो जाएगा। यानी आप देखिए एक यूनिट में कितना 12, तो 333 यूनिट में कितना हो जाएगा, 333 को आप 12 से गुना कर दीजिए, यानी 333 और 12 को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 शून्य शून्य 12 36 के 6 12 36 3 39, 3960 कोई भी ऑप्शन में है, तो 3960 ऑप्शन सी में है। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक स्कूल बैग और एक जूते का मूल्य 11:9 है। स्कूल बैग को हम डिनोटेड कर लिए B से (2) और क्या करें, जूते को कर रहे हैं J से। अब क्या बोल रहा है, ये स्कूल बैग और जूते का अनुपात यहाँ दिया है 11:, कितना दे के रखा हुआ है 9 दे के रखा हुआ है। अब कहता है स्कूल बैग का मूल्य जूते के मूल्य से 450 रुपये अधिक है। अब देखिए दोनों में क्या बोले 450 रुपये अधिक बोल रहा है, तो आप 450 रुपये को नोट कीजिए। अब देखिए कि कितना अधिक है, तो अंतर देखिए यानी 2 का अंतर है, तो 2 यूनिट में कितना 450, तो एक यूनिट में कितना हो जाएगा 450 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 225 हो जाएगा। लेकिन आपको निकालना क्या है, जूतों का मूल्य निकालना है। जूतों की जी 9 है, तो आप क्या कीजिए कि जो है 9 को 225 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा
अगर यदि आप इस 9 को 225 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होता है, 9 गुना 2 2 5, तो 9 5 45 के 5, 9 2 18 4 22 के 2, 9 2 18 4 22 हो गया, 18 2 20 हो गया, तो कितना हो गया, 9 5 45 के 5 4, 9 2 18 4 22 के 2, 2 9 18 20 यानी 20 25, यानी इतना कोई है 2025 रुपया। कोई भी ऑप्शन में, यहाँ ऑप्शन ए में है 2000 है, ये तो नहीं होगा, 2025 ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी जायदाद के इस प्रकार विभाजित करता है कि उसके पुत्र, यानी पुत्र को डिनोटेड कर दिए एस से और पत्नी को डिनोटेड कर दिए डब्ल्यू से, यानी पुत्र को एस से और पत्नी को डब्ल्यू से। फिर आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और उसकी पत्नी, पत्नी हो गया डब्ल्यू, उनकी पुत्री, पुत्री हो गया डी, को प्राप्त जायदाद 3:1 है, यानी कितना, सन और वाइफ में 3:1 है, और डब्ल्यू और डी में, मतलब वाइफ और बेटी में भी 3:1 है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुल जायदाद की कीमत कितनी थी। कुल जायदाद की कीमत निकालने के लिए आपको यानी इसका रेशियो निकालना पड़ेगा, इसका, लड़का का और पत्नी का और बेटी का। तो लड़का और पत्नी को कितना में 3:1 में बांट दिया, यानी 3:1 में बांटा, और पत्नी और बेटी में 3:1, मतलब पत्नी और बेटी, पत्नी में और बेटी में 3:1 में बांट दिया। अब जो है कि अब आपको क्या करना है, खाली जगहों को भरना है। यहाँ इष्टू है तो आप यहाँ डाल दीजिए इष्टू, अब यहाँ 1 है तो यहाँ 1 डाल दीजिए। अब देखिए कि यहाँ इष्टू है तो यहाँ भी आप इष्टू डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 डाल दीजिए। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 3 जा कितना हो गया 9, और यहाँ इष्टू डाल दिए, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, यहाँ इष्टू डाल दीजिए, और एक को मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है यदि उसकी पुत्री को उसके पुत्र में से 10,000 रुपये कम मिले हो, तो यहाँ पे एस हुआ पुत्र, पुत्र को कितना मिल रहा है 9 रुपया मिल रहा है, और पुत्री को कितना मिल रहा है 1 रुपया मिल रहा है। तो पुत्र से पुत्री को कितना रुपया कम मिल रहा है, तो अब आप इसको क्या कर दीजिएगा, डिफरेंस कर दीजिएगा, कितना 8 रुपया हो गया, यानी 8 रुपया कम मिल रहा है पुत्री को, 8 रुपया कम मिल रहा है। तो उस केस में क्या हो रहा था, 10,000 रुपया कम मिले, यहाँ 10,000 रुपया आप लिख दीजिए। यही क्वेश्चन बोला था कि यदि उसकी पुत्री को उसके पुत्र में से 10,000 रुपये कम मिले हो, तो 10,000 रुपया कम लिख दिए। तो 8 यूनिट में 10,000, तो 1 यूनिट में कितना हो गया, 10,000 को आप 8 से डिवाइड कर दीजिए। अब कुल जायदाद आपको निकालना था, कुल जायदाद की कीमत कितनी थी, तो अब आपको क्या करना है, इस सबको ऐड कर दीजिए, 9 3 कितना होगा 12 और 1 13 हो गया, तो आप यहाँ पे 13 लिख दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 10,000 गुना 13/8। अब आपको क्या करना है, 8 से आप डिवाइड कीजिए, तो 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाता है, ये 10 को काटते हैं, एक बार में भाग जाएगा, 8 8 1 जाए 2, कितना 20, 8 दूना 16 हो गया, 4 40, 8 पंचे 40, 0 गुना कितना हो जाएगा 13। अब इसको अगर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 को 0 से गुना करेंगे 0, 13 शून्य शून्य, 13 पचे 65 के 5 6, 13 दूना 26 और 6 कितना हो गया 26 और 6 32 के 2 3, 13 और 3 16, तो 16,250 कहीं भी है, 16,215 रुपीज जो है कि आपका ऑप्शन ए में है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभाजित करता है कि उसकी पत्नी, ठीक देखिए पत्नी बोला है तो डब्ल्यू लिखिए, के हिस्से का उसकी बेटी, बेटी को बोला है तो डी, डॉटर पुत्री, बेटी के हिस्से से अनुपात ये हो गया, तथा उसकी बेटी, अब फिर बोल रहा है उसकी बेटी डी, तथा उसकी बेटी, बेटी के हिस्से के उसके बेटे के हिस्से, यानी बेटे को आप एस मान लीजिए, कितना अनुपात कर रहा है 1:4, तो आप इसका जो है कि
वाइफ पत्नी और बेटी में 1:4 में दिया, और डॉटर और सन में भी 1:4 में बांट दिया। अब आपको कह रहा है कितना, तो पूरी संपत्ति का मूल्य रुपये में कितना होगा। पूरी संपत्ति के लिए अब आपको फिर निकालना पड़ेगा W/D/S निकालना पड़ेगा। यह मतलब पत्नी का और पुत्री का और पुत्र का आपको रेशियो निकालना होगा। तो इसका कितना है, W/D का 1:4 में है, और फिर D/S का कितना, फिर D/S यहाँ है 1:4 में है। अब आपको क्या करना है कि खाली जगहों को भरना है। तो खाली जगह को भरने के लिए यहाँ क्या है, रेशियो है, तो आप यहाँ भी रेशियो डाल दीजिए। यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 डाल दीजिए। फिर यहाँ रेशियो है तो यहाँ रेशियो डाल दीजिए। यहाँ 1 है तो यहाँ 1 डाल दीजिए। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 1 हो गया, और 4:1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 हो गया। फिर ये आपका 2 आ गया, और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 16 आ गया। अब बोल रहा है क्या, पूरी संपत्ति का, पूरी संपत्ति को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। लेकिन उसके आगे और क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब यहां से पढ़िए कि यदि पत्नी को बेटे से 5,000 रुपये कम मिले, यानी ऊपर वाला क्वेश्चन 9 नंबर जिस तरह से क्वेश्चन है उसी टाइप का क्वेश्चन है। यानी क्या बोला कि पत्नी को बेटे से 5,000 रुपया कम मिले, पत्नी को बेटे से 5,000 रुपया कम मिले। पत्नी को कितना मिल रहा है, 1 रुपया, और बेटा को कितना मिल रहा है, 16 रुपया। तो कितना रुपया कम मिल रहा है पत्नी को, तो आप कहिएगा कि 16 में घटा देंगे तो 15 रुपया कम मिल रहा है। तो उस केस में कितना हो रहा है, 5,000 रुपया कम मिले हैं। तो 5,000 रुपया आप यहाँ लिख दीजिए, 5,000 रुपया। अब आपको क्या करना है, 15 यूनिट में 5,000, तो 1 यूनिट में कितना हो गया, तो 5,000 को आप 15 से जो है कि डिवाइड कर दीजिए। अब पूरी संपत्ति आपको निकालना है, तो पूरी संपत्ति निकालने सबको ऐड कीजिए, 16 4 20 और 21। अब यहाँ पर 21 लिखिए, अब मल्टीप्लाई कीजिए, 5,000 गुना 21 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 15। अब 5 से कटेगा तो अब 5 से इसको काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 5 3 जा 15 और 5 10 जा 50, तो 3 7 जा कितना हो गया, 21, काट दिया। तो कितना बचा, 7 पर 000 बचा। यानी ये आपको आंसर कितना हो जाएगा, ये इक्वल टू डालिए। अब देखिए एक ये 10 और यहाँ 00, ये हो गया 00 और गुना कितना 7, तो कितना निकल करके आया 7,000। तो 7,000 रुपया कोई भी ऑप्शन में है तो आप ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखिएगा, तो 7,000 जो है कि आपका ऑप्शन डी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि 18,910 रुपये की राशि को अर्जुन, ये हो गया आपका अर्जुन को ए से डिनोटेट कर दी, रायमा, रायमा को आर से डिनोटेट कर दिए, और सोहन, सोहन को एस से डिनोटेट कर दी। ये बीच इस तरह से बांटा जाता है कि अर्जुन को रायमा से, आप ये अर्जुन लिखिए और रायमा लिखिए। क्या बोला है, अर्जुन को रायमा से 20% कम मिलता है। अर्जुन को रायमा से 20% कम मिलता है और प्रतिशत होता है 100 का। अगर रायमा को 100 रुपये मिलता है तो अर्जुन को 80 रुपया मिलेगा, अगर 20 रुपया कम कर देते हैं तो। अब इनको आप काटिए, अगर इसको काटते हैं तो 0 0 कैंसिल आउट, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, यानी 4:5 हो गया अर्जुन और रायमा। फिर अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर अब आगे क्वेश्चन कर रहा है कि जबकि सोहन के रायमा के हिस्से, यानी क्या बोल रहा है, सोहन को आप एस लिख दीजिए, यहाँ पे एस लिख दीजिए। उसके बाद के रायमा, रायमा को आर लिख दीजिए। सोहन के रायमा के हिस्से से 25% अधिक मिलता है। रायमा को कितना मिल रहा था, 100, और कह रहा है कि सोहन को 25% अधिक मिलता है। प्रतिशत तो 100 का होता है, अगर रायमा को 100 रुपया मिल रहा है, सोहन को कितना होगा, यानी 25 रुपया ज्यादा, ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब 5 से अगर काटते हैं तो कितना हो जाएगा,
अगर आप 5 से काटते हैं तो 5 दूना 10 बचे 25, 5 20 100, अब फिर ये बचे 25, 5 चौके 20। अब जो है कि आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो सोहन का हिस्सा रुपये में क्या होगा। सोहन का हिस्सा निकालने के लिए हमको कुल रेशियो चाहिए। इसका किसी का रेशियो निकालना होगा हमको, हमें निकालना होगा A/R/S का रेशियो निकालना होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A/R का 4:5 है, तो आप यहाँ पे लिखिए 4:5। उसके बाद फिर यहाँ पे देख रहे हैं SR, उसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R/S लिख सकते हैं, तो 4:5 हो गया। इसको पलटा के तो आप यहाँ R/S है तो अब यहाँ 4:5 लिखिए, ये 4:5 आप लिख दीजिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि खाली जगहों को भरना है। यहाँ पर इष्टू देख रहे हैं तो आप यहाँ पे इष्टू लगा दीजिए, इसके आगे 5 है तो आप यहाँ पे 5 पुट कर दीजिए। फिर यहाँ पे इष्टू है तो यहाँ आप इष्टू लगा दीजिए, इसके यहाँ पे 4 है तो इसके आगे आप 4 लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई आप जैसे करते हैं तो 4 4 जा 16 हो जाता है, और इष्टू है इष्टू डाल दीजिए, 4 5 जा 20 हो जाता है, इष्टू है इष्टू डाल दीजिए, और 5 5 जा 25 हो जाता है। अब सबको अगर आप ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं तो 61 मिलेगा आपको। अब देखिए कितना रुपया को बांट रहा था, ये तो बांट रहा था 18,910 रुपये को, यानी 18,910 रुपये, 61 यूनिट में यानी 61 यूनिट में 18,910 रुपये, तो एक यूनिट में कितना हो जाएगा। आप कहिएगा कि सर 18,910 को हम 61 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए ये तो यूनिट डिजिट 1 है और यहाँ 6 18, यानी कहने का मतलब 3 बार में, और ये 31 बार में कट जा रहा है, और ये 0 यहाँ पे 0 उतार दीजिए। अब आपको किसका हिस्सा निकालना है, तो अब आपको हिस्सा निकालना है, सोहन का हिस्सा निकालना है। तो सोहन कहाँ है, तो सोहन आप यहाँ पे है, यानी सोहन का कितना हो जाएगा, यानी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये आपका सोहन है तो सोहन को मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 से। ये आप 25 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप 25 एक यूनिट में 310, तो 25 यूनिट में कितना हो जाएगा, 310 को आप 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जैसे 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 शून्य शून्य, 25 के 5 2, 25 से 75 और 2 77, तो 77 50 कोई भी ऑप्शन में है तो ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखिएगा तो आपको ऑप्शन सी मिलेगा। चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, अंकित की उम्र रीना से, अब अंकित को हम ए लिखते हैं, ये क्वेश्चन आपका 12, अंकित को क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, और रीना को आर लिखते हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंकित की उम्र रीना से दोगुनी है, यानी रीना से दोगुनी है। रीना को अगर 1 वर्ष है तो अंकित का 2 साल होगा, ये होगा। अब आगे क्या बोल रहा है, ये तो अंकित की उम्र हो गया, रीना से दोगुनी हो गया, जबकि रीना की उम्र, अब आप देखिए फिर बोल रहा है क्या, रीना की उम्र, रीना की उम्र संजना से 3 गुनी है। रीना की उम्र संजना से 3 गुनी है, ये संजना एस कर दीजिए। अगर संजना का 1 साल तो रीना का कितना, 3 साल। यही क्वेश्चन बोल रहा है, यानी क्या, रीना की उम्र संजना से 3 गुनी है, संजना से 3 गुनी है। अंकित, रीना और संजना की उम्र का अनुपात क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए कि अंकित का अनुपात, रीना का अनुपात और संजना का अनुपात कितना होगा। तो अंकित और रीना का 2:1 है, तो आप यहाँ अंकित और रीना 2:1 लिख दीजिए। रीना और संजना का 3:1 है, तो आप यहाँ रीना और संजना का 3:1 लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इष्टू है तो यहाँ पे आप इष्टू डाल दीजिए, और इसके आगे 1 है तो यहाँ पे 1 डाल दीजिए। फिर देखिए कि यहाँ इष्टू है तो यहाँ पे इष्टू डाल दीजिए, इसके आगे 3 है तो आप यहाँ पे 3 डाल दीजिए। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 3 जा 6 हो गया, इष्टू है तो इष्टू हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, इष्टू है तो इष्टू हो गया, 1 हो गया। तो 6:3:1 कोई भी ऑप्शन में है तो ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखिएगा तो आपको ऑप्शन ए मिलेगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है कि यदि 3y = a और 6a = 3b तो y = b निकाले। इसको आप 2-3 तरीका से आप निकाल सकते हैं।
इसको आप 2-3 तरीका से निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ क्या बोला है, 3y को आप क्या लिख सकते हैं, 3y इक्वल टू a को आप कहिएगा कि सर इस टू y अपॉन a इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/3, यानी इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा ये। तो आपको मिल गया कितना, y इस टू a का रेशियो जो मिला कि 1:3 मिल गया। अब आपको क्या करना है कि 6a इक्वल टू 3 भी बोल रहा है, तो 6a इक्वल टू 3 भी बोल रहा है, तो ये तो काटेगा 3 2 जा 6, तो 2a इक्वल टू b। इसको अगर जो आप रेशियो बनाते हैं तो a अपॉन b इक्वल टू फिर ये हो जाता है 1/2, यानी इसका रेशियो a इस टू b इक्वल टू निकल करके आता है 1:2। अब आप क्या कीजिए, y इस टू a इस टू b का रेशियो निकाल दीजिए। y इस टू a कितना 1:3 है, तो आप 1:3 लिख दीजिए। फिर a इस टू b, तो a इस टू b का फिर 1:2 है तो 2 लिख दीजिए। अब यहाँ इस टू है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी इस टू डाल दीजिए, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 डाल दीजिए, यहाँ पे इस टू है तो यहाँ पे इस टू डाल दीजिए, 1 डाल दीजिए। 1 हो गया, इस टू हो गया, 3 1 जा 3 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। अब आपको निकालना क्या है, यानी y अपॉन b निकालना है। तो y आप देख रहे हैं 1 है और b आप देख रहे हैं 6 है, यानी y अपॉन b निकालना है, तो y की जगह पर 1 और b की जगह पर 6 डाल दीजिए, तो 1:6 हो गया। 1:6 कौन सा ऑप्शन में, डी में है। ये आपका पहला मेथड हुआ। और आप दूसरा मेथड इक्वेशन के तहत भी बना सकते हैं। इक्वेशन के तहत मतलब a इक्वल टू 3y दिया हुआ, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं a इक्वल टू 3y। तो इक्वेशन आप इसको फर्स्ट मान लीजिए, सेकेंड में दे के रखा है 6a बराबर 3b, इसको काटेंगे, इसको काट दीजिए, इसको कटता है तो ये 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, यानी 2a इक्वल टू कितना निकल करके आया b, तो b इक्वल टू 2a लिख सकते हैं। तो आप जो है कि यहाँ लिखिए 2a इक्वल टू b लिख सकते हैं। इक्वेशन कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि a के आगे 2 है, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर a के आगे 1 है, तो इसको हम क्या करेंगे, a के आगे 2 है तो यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे, और a के आगे नहीं कुछ तो 1 है तो इसको हम 1 से गुना कर देंगे, जैसे कि हम लोग 10th क्लास में बनाते थे लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a हो गया, और ये 6y हो गया, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे 2a हो गया, उसके बाद ये b हो गया। अब देखिए दोनों बराबर हो गया तो खत्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचे, ये दोनों बच गया, 6y इक्वल टू कितना b। अब आप किसको y अपॉन b में लिख दीजिए, तो कितना 1/6 लिख सकते हैं क्या, यार y अपॉन b यहाँ पे मांग दिया है, y अपॉन b। तो इस तरह से 11 12 13 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि p के वेतन और Q के वेतन का अनुपात 2:3 है। ये जो कह रहा है कि P और Q का अनुपात जो है कि 2:3 है। फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है यदि Q और R के वेतन का अनुपात 4:5 है, यानी Q और R का अनुपात जो है कि 4:5 है। आपको निकालना क्या है कि P के वेतन और R के वेतन का अनुपात क्या होगा। तो आप निकालिए P इस टू Q इस टू R। P इस टू Q का कितना देके रखा हुआ है 2:3, Q इस टू R कितना देके रखा हुआ है 4:5। अब आपको क्या करना है, खाली जगह भरना है। अब यहाँ पे इस टू है तो यहाँ पे इस टू लिखिए, और 3 है तो यहाँ पे 3 डालिए, यहाँ पे इस टू है तो यहाँ पे इस टू लिखिए, 4 डालिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 2 जा 8 हो गया, इस टू है इस टू डाल देंगे, 4 3 जा 12 हो गया, इस टू है इस टू डाल देंगे, 3 5 जा 15 हो गया। आपको रेशियो किसका निकालना है, P और R का रेशियो निकालना है, यानी इन दोनों का रेशियो निकालना है। इन दोनों का रेशियो निकालिएगा तो यानी P इस टू R, तो P का कितना हो गया 8 हो गया इस टू, और इसका कितना हो गया R का 15 हो गया। तो 8:15 कोई भी ऑप्शन में है, तो आप ऑप्शन पे नजर दौड़ा करके देखिएगा तो आपको ऑप्शन ए मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि x रुपये की राशि को A, B और C के बीच में इस प्रकार वितरित किया जाता है, मतलब बांटा जाता है A और B का अनुपात। यानी ये कह रहा है कि A, B
और सी को इस तरह से बांटा जाता है कि ए और बी का अनुपात 3:4 है, यानी ए और बी का अनुपात जो है कि 3:4 है। अब फिर आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी में तो बंट गया 3:4 में। बी और सी, ये बी और सी का अनुपात 5:6 है, यानी ये बी और सी का अनुपात जो है कि 5:6 है। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि सी को ए से 24,000 रुपये अधिक मिले तो एक्स का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग ए बी सी का रेशियो निकालेंगे। किसका रेशियो निकालेंगे, A:B:C का रेशियो निकालेंगे। अगर हम A:B:C का रेशियो निकालते हैं तो A:B कितना देके रखा हुआ है, 3:4 देके रखा हुआ है। B:C कितना देके रखा हुआ है, 5:6 देके रखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इस टू तब यहाँ पे इस टू डालिए, यहाँ पर 4 है तब 4 डालिए, फिर यहाँ पे इस टू डालिए, यहाँ पर 5 है तो आप यहाँ पे 5 डालिए। अब आप सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15, आप इस टू डाल दीजिए, 5 4 जा 20 और इस टू डाल दीजिए, 6 4 जा 24। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सी को ए से 24,000 रुपया अधिक मिलता है तो सी कहाँ है, सी देखिए, सी को कितना मिल रहा है 24 रुपया और ए को कितना मिल रहा है 15 रुपया मिल रहा है। तो सी को कितना रुपया अधिक मिल रहा है, तो आप क्या कीजिए, 24 में 15 को आप माइनस कर देते हैं। 24 में आप जैसे 15 को माइनस कर देते तो आपको 9 रुपया हो गया, यानी कितना 9 रुपया अधिक मिल रहा है किसको, सी को। तो उस केस में कितना रुपया इसको अधिक मिल रहा है, 24 30 मतलब 2,430 रुपया, 2,430 रुपया। 9 यूनिट में 2,430 रुपया, तो एक यूनिट में कितना हो गया। अब अगर एक यूनिट को निकालते हैं तो 92430 अपॉन, अब 9 से डिवाइड कर दीजिए। अब 9 से डिवाइड अगर ये आप करते हैं तो कितना आपको मिलता है, तो 9 दूना 18 और 9 सत्ते 63, यानी 270 रुपया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, अधिक मिले तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करना है तो इसको डिवाइड कर रहा था, यानी x रुपये को, राशि को ABC 3 भागों में विभाजित कर रहा था। तो A:B:C का कितना होगा, 15 20 24 को आप ऐड कर दीजिए। क्या कीजिए, 15 रुपया और ये 20 रुपया और ये 24 रुपया को जोड़िए और जो है ये 270 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका हाजिर हो जाएगा। तो कितना हो गया, ये 4 और 5 ये 9 हो गया, उसके बाद 3 2 5 हो गया और आप 270 से इसको गुना कर दीजिए। ऐसा यूनिट डिजिट को ढूंढिए, 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63, 63 का 3, तो उस तरह से कोई भी ऑप्शन में है तो आपका यहाँ पे है और यहाँ पर भी तो है। तो आप ऐसा कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और यानी इसको 5 9 और 27 से आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ये तो ठीक है, एडिशन में ये हो गया आपका 4 2 6 5 ओह 11, 5 और 4 9 हो गया, उसका 2 2 4 1 5 हो गया, 5 9, उसको 1 0 हो गया आपका। इसको मल्टीप्लाई करते तो 9 7 63 का 3 होता है, लेकिन ये जाकर के आपका 3 दोनों दुगो में है, 9 3 6 7 5 35 और 6 कितना हो गया 41 हो गया, 9 2 18 के 8, हाथ में 1 5 9 10 1 11 हो गया, 3 हो गया, 8 1 9 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया। अब डबल जीरो पुट कर दीजिए, डबल जीरो था ही तो 1 5 9 3 पर डबल जीरो कोई भी ऑप्शन में है, 1 5 9 3 पर डबल जीरो तो कोई भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन यही होगा, हो सकता है कि ये 1 0 छूट गया होगा, तो यही हो गया आपका आंसर हो गया। आप तो चलिए अब आपका क्या हो गया, तो अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, गीता और राधा के पास रुपयों का अनुपात 7:15 है। गीता और राधा के पास जो है कि रुपयों का अनुपात कितना है 7:15। ये गीता और राधा, ये आपका गीता हो गया और आपका ये राधा हो गया, ये दोनों का रेशियो कितना, गीता और राधा के पास रुपयों का अनुपात 7:15, तो ये हो गया आपका 7:15। तथा राधा और सविता के पास रुपये का अनुपात 7:, राधा और
सविता के पास 7:16 है, 7:16 हो गया। अब आपको और आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो सविता के पास कितने रुपये हैं? गीता के पास 98 रुपये है, तो सविता के पास कितने रुपये? तो सबसे पहले आप इसको निकालिए। ये तो यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका क्या, गीता राधा के पास रुपयों का अनुपात हो गया 7:5 गया, तो आप हो गया ये बायोडेटा क्लियर हो गया। अब राधा और सविता के पास रुपयों का अनुपात 7:16 हो गया। अब आपको निकालना है, यदि गीता के पास 980 रुपये हैं तो सविता के पास कितने रुपये हैं? तो आप निकालिए गीता राधा सविता का रेशियो निकाल दीजिए। गीता और राधा का कितना है, 7:15 हो गया। उसके बाद राधा और सविता का कितना है, 7:16 हो गया। यहाँ पे इस्टू डालिए, यहाँ पे 15 डाल दीजिए, यहाँ पे इस्टू डाल दिए, 7 डाल दीजिए। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, 7 7 जा 49, 15 7 75 से 105, और आप इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 16 80 के 0 और ये 24 200 कितना हो गया, 40 हो गया। अब आपको निकालना क्या है, यदि गीता के पास 980 रुपया है, यानी ये गीता के पास जो है कि ये जो है कि 980 रुपया है। अब यहाँ पे निकालिए, यानी 49 यूनिट में कितना है, 980 रुपये, एक यूनिट में कितना हो जाएगा, यानी 980 भागा 49, 2 से कट जाएगा, यानी 20 हो गया। अब आपको निकालना क्या है, तो कह रहा है कि सविता के पास कितने रुपये है, सविता ढूंढिए, सविता यहाँ है, ये सविता 240। अब आपको ये है एक यूनिट में 20 रुपया, तो सविता ने 240 रुपये में कितना हो गया, 20 गुना 240। अब मल्टीप्लाई कर दिए, 40 गुना कितना होगा, 48 हो गया, 00 पुट कर दीजिए। क्या 4800 कोई भी ऑप्शन में है? 4800 आपका ऑप्शन डी में है।